Hello everyone, welcome in this online platform of Engineers Classes for You। आप लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू में स्वागत है डियर। तो देखिए जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्लियरली, गियर से लिखा हुआ है डियर, गियर लिखा हुआ है ना। गियर क्या है? एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। काफ़ी ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो लेक्चर को तो अच्छे से बिना स्किप किए पूरा देखेंगे आप लोग, तभी आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा नॉलेज कॉन्सेप्ट आपको मिल पाएगा ये गियर से रिलेटेड, जो कि अभी बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डियर। इसके बाद जो है बहुत सारे लेक्चर और भी आएंगे जिसमें गियर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और भी गियर टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ेंगे, बहुत कुछ गियर्स में न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए गियर से क्या है, तभी आपको जस्ट बताए हैं, इट इज़ ए मैकेनिकल मेंबर। ये कैसा मेंबर है? मैकेनिकल मेंबर है ना, विच इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन। कहाँ से पावर ट्रांसमिट? तो विच इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट। देखिए गियर का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत शुरुआत से इस चीज़ को समझें तो देखिए क्या हुआ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में चीज़ें को यहाँ पे थोड़ा देखें आप बोर्ड पे, उसके बाद ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे आप सभी बच्चे। देखिए क्या हुआ, जैसे देखिए दो आपके पास सपोज कीजिए डिस्क है, इस तरीके का डिस्क है, एक समझने के लिए डिस्क है। देखिए देयर आर टू डिस्क, ऑब्वियस है दो होगा। अब एक इसमें ड्राइवर होगा तो दूसरा क्या कहलाएगा? ड्रिवन कहलाएगा। एक ड्राइवर तो दूसरा ड्रिवन। सपोज कीजिए कोई भी ड्राइवर कोई भी ड्रिवन हो सकता है, इतना बात आप समझे। मान लीजिए इसमें मोशन दिए या इसमें, यहाँ पे आपको जो मोशन मिला, ये यहाँ पे मान लिए हैं कि दिस इज योर ड्राइवर, इसको मान लिए कि ये क्या है? आपका ड्राइवर है, एंड दिस इज ड्रिवन। देखिए ड्रिवन का एक और नाम है फॉलोवर भी आप बोल सकते हैं। ड्रिवन को क्या बोल सकते हैं? फॉलोवर भी बोल सकते हैं डियर। तो ये देखिए कैसा है डायरेक्शन इसका, तो आप कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन कैसा है? आप सभी को विजिबल होगा, क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियस है ये जो होगा ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब जो दोनों ये डिस्क है, देखिए ये क्या है? डिस्क है, ठीक है ना। तो दोनों जो डिस्क है, ये नंबर 1 नंबर 2 या जैसे भी ड्राइवर ड्रिवन, ये डिस्क क्या हो रहा है? ये रोल कर रहा है। जैसे ड्राइवर रोल करेगा, ड्राइवर जब रोल करेगा तो आप कहेंगे कि सर इसका जो सरफेस है ये बिल्कुल भी प्लेन नज़र आ रहा है सरफेस। देखिए देख कर के आपको लग रहा है कि प्लेन है, लेकिन ये जो सरफेस है ना, इसको ये कह दिए हैं कि ये है आपका फ्रिक्शन व्हील है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों है डिस्क है या फिर फ्रिक्शन व्हील है, या फिर व्हील है जो कि कैसा है? तो फ्रिक्शन वाला है, मतलब फ्रिक्शन व्हील है, आप कह सकते हैं फ्रिक्शन व्हील या डिस्क, ठीक है। फ्रिक्शन व्हील या डिस्क का मतलब क्या हुआ कि इसके जो सरफेस है एक्चुअली में जब ये रोल करेंगे, जैसे देखिए इस पेन को ये जब रोल करेंगे तो एक ड्राइवर को जब रोटेट कराएंगे तो ये ड्रिवन में भी पावर ट्रांसमिट कर देगा। ड्राइवर को जब रोटेट, चूंकि क्या है गियर, तो एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, मैकेनिकल मेंबर है जो कि पावर ट्रांसमिट करता है। तो ऑब्वियस है दिस वन इज योर ड्राइवर एंड दिस वन इज योर ड्रिवन। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जब ड्राइवर रोटेट करेगा तो ड्राइवर से ड्रिवन में पावर ट्रांसमिट होना चाहिए। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपको स्लिप कर जाए, एक आपका स्लिप हो जाए, ड्राइवर यहीं पे सरफेस के पास स्लिप हो जाए, तो क्या पावर ट्रांसमिट कर पाएगा? देयर इज नो ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बिटवीन ड्राइवर टू ड्रिवन। There is no power transmission takes place between driver to driven when sleeping occurs। समझ रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, दोनों जो डिस्क है वो क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन डिस्क होना चाहिए, या फिर मतलब फ्रिक्शन होना चाहिए इसके सरफेस पे, या फिर फ्रिक्शन व्हील होना चाहिए। यानी कि ये जब रोल करे तो ये प्योर रोलिंग कंडीशन हो या स्लाइडिंग कंडीशन हो, प्योर रोलिंग कंडीशन हो या स्लाइडिंग कंडीशन हो, लेकिन स्लिप ना हो, नो स्लिप, देयर इज नो स्लिप, ठीक है, तभी पावर ट्रांसमिट कर पाएगा। तो चीज़ों को अब जो लिखा हुआ देखिए, अब जब ये पावर ट्रांसमिट करेगा तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि जो रोटेट करेगा तो किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पॉइंट, एक पॉइंट जिसमें कांटेक्ट में नजर आ रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज क्या? पॉइंट
ऑफ कांटेक्ट। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? जो यहाँ पे फ्रिक्शन व्हील कंसीडर किए हैं समझाने के लिए आपको, बेसिक लेक्चर है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ऑलवेज एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। अलग बात है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है अपना जैसे इसके सरफेस पे ये क्या होगा, चेंज करता रहेगा बार बार, चूंकि रोटेट होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल ही होगा। अलग बात है इसके सरफेस पे अलग अलग मतलब ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो कि यहाँ पे आएंगे बार बार। जैसे ये घूमेगा तो फिर से वो पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट आएगा सरफेस का, कोई दूसरा पॉइंट आएगा, कोई दूसरा पॉइंट आएगा, इस तरह इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सरफेस रिपीट होता रहेगा। लेकिन यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बात करें तो एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट होंगे ड्राइवर व्हील और ड्रिवेन व्हील, ड्राइवर व्हील और ड्रिवेन व्हील, ठीक है, और ये पावर को ट्रांसमिट करते रहेंगे। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है वो अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन हो रहा है। आप कहेंगे ये क्या हो गया? देखिए थोड़ा और समझते हैं। जैसे देखिए ये दो डिस्क था, वही सेम डिस्क, तो ये जो होता है डियर, ये एक्सिस आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, इसको कहते हैं कॉमन नॉर्मल, यानी एन एन बोल सकते हैं कॉमन नॉर्मल। और दिस इज टी टी मतलब कॉमन टेंजेंशियल, कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल और टेंजेंट जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों जो होगा ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यदि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसी को भी रिपीट कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या हो रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये ऑब्वियस एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो पावर जो होगा वो अलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि देखिए इस डायरेक्शन में आप कहेंगे कि एक वेलोसिटी आएगा जिसको आप पी भी बोल सकते हैं, पेरिफेरल वेलोसिटी बोल सकते हैं, पेरिफेरल वेलोसिटी बोल सकते हैं। कि कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कोई है क्या? नहीं है, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं होता है, कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। जो मोशन होता है, मोशन ऑकर्स बिटवीन टू फ्रिक्शन व्हील, समझ में आ रहा है? मोशन ऑकर्स बिटवीन टू फ्रिक्शन व्हील्स अलोंग कॉमन टेंजेंट, नॉट कॉमन नॉर्मल। अब बातें ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, वन बाय वन चीज़ों को एक बार साइड हो जाते हैं अब ताकि इसको लिख पाए। अब वन बाय वन चीज़ों को समझिए आप, जो बातें अभी हम बता दिए आपको जनरलाइज्ड वे में, वही ऑलरेडी लिखे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए डियर। तो देखिए क्लियरली है, गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम, ठीक है, गियर्स ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक गियर क्या करता है, मोशन ट्रांसमिट करता है, पावर ट्रांसमिट करता है। अब ऑब्वियस है कि एक शाफ्ट से दूसरे में जब मोशन को ट्रांसमिट करेगा मोशन को ट्रांसमिट करेगा, तो आखिर मोशन ट्रांसमिट करने क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ऐसा ज़रूरत है मशीन में ज़रूरत है कि आपको पावर यहाँ पे मिल रहा है, पावर कहीं और चाहिए, है कि नहीं? तो उस बीच में एक लिंक आपको लगाना पड़ेगा ना, एक कनेक्टर, एक आपको कोई तो कुछ तो होना पड़ेगा जो इस जगह से दूसरे में मोशन ट्रांसमिट करेगा। तो क्या यूज करते हैं? गियर। एक बात यहाँ मुद्दे का बात है, समझिए आप बेल्ट ड्राइव आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी हम। बेल्ट ड्राइव में क्या हो रहा था कि दो पुली था, मतलब एक ड्राइवर का पुली से ड्रिवेन के पुली में पावर ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन इंटरमीडिएट लिंक था, वो था बेल्ट। बिना बेल्ट का ड्राइवर पुली से क्या ड्रिवेन पुली में पॉसिबल था पावर का, मोशन का ट्रांसमिशन? नो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपकी यूज किए? एक बेल्ट यूज किए। लेकिन गियर में देखिए कितना मजेदार सा डिवाइस है कि देयर इज नो इंटरमीडिएट लिंक इज यूज्ड इन बिटवीन गियर्स, गियर्स के बीच में कोई इंटरमीडिएट लिंक, कोई कनेक्टर नहीं होता है। तो क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डायरेक्ट। देखिए अभी डिस्क जो दिखाई, देखिए एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट, मेटल टू मेटल कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। जैसे थोड़ा समझने के लिए ये आपका एज ए गियर्स जैसा दिख रहा है ना, देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट, एक डायरेक्ट कांटेक्ट, बाद में इस पे और भी चर्चा करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो चीज़ें को आप समझिए। और भी देखिए क्या होता है, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, या फिर एक शाफ्ट हो सकता है, एक स्लाइडर हो सकता है। देखिए स्लाइडर का मतलब स्लाइड कर जाना, थोड़ा नहीं समझिएगा, उस सरफेस से वो स्लाइड करेगा,
मतलब स्लाइड करेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये हुआ, ये दोनों तो एक दूसरे से क्या कर रहा है, ऐसा स्लाइड कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप अलग चीज़ है, स्लाइड अलग चीज़ है। एक दूसरे से ये स्लाइड कर रहा है, इस पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, इस पर पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये शाफ्ट एंड ये स्लाइड के बीच में भी। अब देखिए एक बात याद है, चीज़ों को समझिए। आखिरकार ये जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट, तो कोई तो अचीव करता होगा। दिस इज अचीव्ड बाय सक्सेसिवली इंगेजिंग टीथ। अभी टीथ नहीं बना है, टीथ का कहानी हिस्ट्री थोड़ा टाइम से आया है, आएगा, अभी बताएंगे आपको। लेकिन स्टार्टिंग में ही किससे, इंगेजिंग टीथ से। अब ऑब्वियस है कि क्या होगा, जैसे देखिए यही इंगेजिंग टीथ होता है, इससे ये पॉसिबिलिटी हो पाया। यानी सक्सेसिवली इंगेजिंग टीथ मतलब बहुत सारे टीथ होंगे जो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंगेज में होंगे, डिसंगेज होंगे, इंगेज होंगे, डिसंगेज होंगे, इंगेज होंगे डूरिंग पावर ट्रांसमिशन। प्यारे स्टूडेंट, डूरिंग पावर ट्रांसमिशन। अब आपको ये बात बताए थे अभी जस्ट ही कि गियर्स यूजेज नो इंटरमीडिएट लिंक। अभी बताए आपको, कोई इंटरमीडिएट लिंक नहीं या फिर कनेक्टर, यानी कि इट मोशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कैसे ट्रांसमिट करता है, तो कोई इंटरमीडिएट लिंक नहीं होता है। लेकिन देखिए दो पुली होगा, सपोज कीजिए दो पुली है, ये ड्राइवर पुली है, दिस वन इज योर ड्राइवर पुली एंड दिस वन इज योर ड्रिवन पुली, एंड यू we want to transmit the power from driver pulley to driven pulley. Then what will be used here you can use belt drive, chain drive, आप चैन भी यूज कर सकते हैं, रोप ड्राइव। ओके, तो ये जरूरत पड़ेगा आपको कि बेल्ट ड्राइव का यूज। यानी बेल्ट हियर, बेल्ट इज योर कनेक्टर, बेल्ट इज योर इंटरमीडिएट लिंक, बिहेव्स लाइक एन इंटरमीडिएट लिंक। ओके, लेकिन यहाँ गियर के केस में आप समझिए, तो देर इज नो इंटरमीडिएट लिंक ड्यूरिंग द मोशन ट्रांसमिशन या पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम ड्राइवर पुली, फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट या ड्राइवर गियर टू ड्रिवन गियर। देर इज नो नीड टू यूज द इंटरमीडिएट लिंक। देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी। खैर, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। एंड इन दिस मेथड सरफेसेस ऑफ द टू बॉडीज मेक ए टेंजेंशियल, अभी आपको बताए भी हैं, दोनों बॉडी का जो सरफेस है वो कैसे कांटेक्ट में होता है, बॉडीज मेक ए टेंजेंशियल कांटेक्ट। दो पॉइंट आप क्लियर समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप समझिए, अब आपको ये भी बताएं कि दो फ्रिक्शन व्हील होता है, यानी कि या तो प्योर रोलिंग होता है, स्टार्टिंग में ही बताया प्योर रोलिंग, क्योंकि जब ये दो व्हील होगा, आप चाहेंगे कि एक व्हील को रोटेट करे तो दूसरा व्हील में पावर चला जाए, अलग बात है डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में ये जो होना चाहिए स्लाइडिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए। यदि ये स्लिप कर जाएगा, जैसे आप मान लीजिए कभी रास्ते में चल रहे हैं, स्लिप कर जाते हैं, तो स्लिप करने से क्या प्रॉब्लम आता है, आप आगे मूव ऑन कर पाते हैं क्या, नहीं। तो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन करना चाहेगा ये दोनों व्हील, सपोज कीजिए ये दोनों डिस्क समझिए या दोनों सिलेंडर समझिए, तो तभी ये पॉसिबल है जब स्लिप ना हो, इफ देयर इज नो स्लिप ऑकर्स इन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ टू व्हील्स। ओके, जब कुछ नहीं होगा तब, यानी क्या होना चाहिए, प्योर रोलिंग कंडीशन होना चाहिए या फिर स्लाइडिंग कंडीशन। तो टू बॉडीज हैव आइदर, देखिए रोलिंग होना चाहिए या स्लाइडिंग मोशन होना चाहिए, रोलिंग मोशन या स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। अलोंग टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होना चाहिए, देखिए अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट होना चाहिए बिल्कुल भी, यानी टेंजेंशियल। देखिए मोशन, ये वीपी नीचे भी हो सकता है, खैर इस पे भी और चर्चा करेंगे डिटेल में थोड़ा, और हम लोग और भी कुछ बातें सीखेंगे यहाँ से। देखिए और भी होता है, नो मोशन इज पॉसिबल अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई मोशन बताए भी थे स्टार्टिंग में कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई मोशन पॉसिबल नहीं होता है डियर। किसके अलोंग मोशन होता है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग होता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता है। कॉमन टेंजेंट इज एन इमेजिनरी लाइन, ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा, इमेजिनरी लाइन है एक एक्चुअली में। कॉमन नॉर्मल इज आल्सो एज एन इमेजिनरी लाइन। ओके, तो मोशन ऑलवेज ट्रांसमिट अलोंग द कॉमन टेंजेंट, along common tangent which always passes through the common point या contact point. So contact point बोलिए, always passes through the contact point student.
अब देखिए कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है। यदि कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग मोशन होने लगेगा तो क्या करेगा, एक टीथ दूसरे को पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, देख रहे हैं ना, छेद करेगा, पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। पेनिट्रेशन होने से क्या होगा, ये बिल्कुल भी स्मूथली स्लाइड कर जाता है एक दूसरे के साथ। टीथ जब इंगेज होते हैं ना, जैसे देखिए थोड़ा और समझाते, जैसे ये है आपका, तो एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल भी स्मूथली स्लाइड कर जाता है। ये बिल्कुल भी कॉमन, यानी कि क्या हुआ, ये जो हुआ इधर से एक्सिस, तो इस पे ये फोर्स नहीं लगाता है। कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई मोशन नहीं होता है, क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग मोशन होगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा। कॉमन नॉर्मल एज दैट विल आइदर, ये क्या करेगा, आइदर ब्रेक दी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेगा, या वन बॉडी विल टेंड टू पेनिट्रेट इनटू द अदर। वन बॉडी मतलब वन गियर, वन व्हील, अब जो भी बोले आप यहाँ पे समझे, बॉडी उसको बोला गया है, मैकेनिकल बॉडी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, या फिर उसको क्या करेगा, आइदर ब्रेक दी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को क्या करेगा, ब्रेक भी कर सकता है। इसीलिए किसके अलॉन्ग होता है ऑलवेज, कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे, कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है ऑलवेज मोशन। उम्मीद है कि यहाँ तक जो आपको लेक्चर है वो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं डियर, इसको मिटाते हैं और कुछ और भी मैथमेटिकल कुछ बातें करते हैं, जैसे वीपी से रिलेटेड, कि आखिरकार ये इस टाइप से होगा चीज़ें। अब देखिए थोड़ा सा आपको हम एक बात बता देते हैं, उसको अभी राइट डाउन भी करेंगे, लेकिन एक बात हम बताते हैं कि जब भी आपका लो पावर ट्रांसमिशन का कंडीशन हो, कब, लो पावर ट्रांसमिशन कंडीशन, तो लो पावर ट्रांसमिशन कंडीशन में जो आप फ्रिक्शन व्हील यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फ्रिक्शन व्हील, हाँ ऐसा नहीं, फ्रिक्शन व्हील होगा तो स्लिपिंग नहीं होगा, प्योर रोलिंग स्लाइडिंग कंडीशन होगा, और कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग मोशन मतलब ट्रांसमिट होगा और ड्राइवर से ड्रिवन की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन है जब आपको लो पावर ट्रांसमिशन करना हो। लेकिन यदि आपको पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज करना हो या हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए जो होता है डियर, उसके लिए क्या करते हैं, तो जो ये डिस्क दिख रहा है ना, ये डिस्क पे ही प्रोजेक्शन और रेसिस एंड रेसिस, ठीक है, प्रोजेक्शन एंड रेसिस यूज किया जाता है, और उसी प्रोजेक्शंस एंड रेसिस को बोला गया है टीथ ऑफ द गियर। उसी को क्या बोला गया है, टीथ ऑफ द गियर। क्योंकि उस कंडीशन में जब हाई पावर ट्रांसमिट आप करना चाहेंगे ड्राइवर से ड्रिवन की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लिपिंग होने लगेगा कुछ अमाउंट में। जैसे सोचिए ये आपका है, इसको हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए तो थोड़ा चांसेस स्लिपिंग का है, लो पावर ट्रांसमिशन तो ट्रांसमिट कर देगा डियर, ट्रांसमिट कर देगा। तो हाई पावर ट्रांसमिशन में क्या किया जाता है, तो एक समझने के लिए कि ये डिस्क है, इस पर अब प्रोजेक्शन या रेसिस यूज किया जाता है, प्रोजेक्शन एंड रेसिस यूज किए जाते हैं, है ना। इस पे होता है प्रोजेक्शंस एंड रेसिस, और उसी प्रोजेक्शंस एंड रेसिस को बोला जाता है टीथ ऑफ द गियर। देखिए अब ये जो दिख रहा है कुछ, मतलब एक समझाने के लिए, ये इसी टाइप का देख रहे हैं ना, ये पेन में इसी टाइप का आपका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, इसी को बोला जाए, बोल रहे हैं टीथ ऑफ द गियर। ये एक्चुअली में गियर नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं इस टाइप से टीथ ऑफ द गियर, ठीक है। अब टीथ जब यूज करेंगे और इसको कांटेक्ट में लाएंगे एक दूसरे को, तो ये बिल्कुल भी हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। मजे मजे में आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू। चलते इसको मिटाते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं डियर। चलिए स्टूडेंट, अब बातें करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं और समझते हैं। जैसे अभी आपको बताए थे कि फॉर लो पावर ट्रांसमिशन, तो आप चीज़ें को कर सकते हैं। देखिए पॉइंट में, व्हेन लो पावर इज ट्रांसमिटेड, व्हेन लो पावर इज ट्रांसमिटेड between two shafts, ठीक है, the discs are used, the discs can be used लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, can be used, and during transmission of power
ऑफ पावर या मोशन नो स्लीप occurs, no sleep occurs. So these discs are called friction discs या व्हील। ठीक है, बात को समझिए, कुछ खास चीजें नहीं है डियर। एक्चुअली में बातें ये हो रहा है कि व्हेन लो पावर इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू शाफ्ट द डिस्क कैन बी यूज्ड। डिस्क यूज किया जा सकता है, लेकिन डिस्क यूज किया जा सकता है यहाँ तक तो बातें सही है। अब लो पावर ट्रांसमिशन एंड डूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ पावर या मोशन नो स्लिप अकर्स, कोई स्लिप भी अकर नहीं हो ऐसे, लेकिन पावर ट्रांसमिशन लो हो, सो दिस डिस्क्स आर कॉल्ड फ्रिक्शन डिस्क या व्हील बोला जाता है। जैसे मान ली लो पावर ट्रांसमिशन आपको करना है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, तो आप डिस्क यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप स्लिप को वहाँ से नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, स्लिप आपका कम हो, ऐसा कंडीशन आप जनरेट करना चाहते हैं डियर, तो वैसे कंडीशन में जो है वो आपको कैसा डिस्क यूज करना पड़ेगा, फ्रिक्शन डिस्क, या फिर उसी को फ्रिक्शन व्हील भी बोला जाता है। जैसे कि ये पहले भी बनाए थे डायग्राम, यानी कि ये हुआ, जैसे यहाँ से ये आपका एक डिस्क हो गया, ये आपका एक डिस्क हो गया, दोनों डिस्क हो गया। ठीक है, यहाँ से ये सपोज कीजिए क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कॉमन पॉइंट होगा एक, कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, और यहाँ से पावर क्या होगा, बीपी, यानी पावर कंटिन्यू कॉमन अलॉन्ग दी कॉमन टेंजेंट पावर ट्रांसमिट होता रहेगा, मोशन ट्रांसमिट होता रहेगा। ठीक है, मोशन ट्रांसमिट होता रहेगा अलॉन्ग दी टेंजेंट, यानी कि ये दोनों जो है ये फ्रिक्शन डिस्क है। ये दोनों को आप क्या बोलेंगे, दिस टू आर, देखिए यहाँ से कर देते हैं, ये फ्रिक्शन डिस्क है, इसी को बोल रहे हैं फ्रिक्शन डिस्क। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यदि आपको लो पावर ट्रांसमिट नहीं करना हो, लो में तो ये काम हो जाएगा, लेकिन हाई पावर ट्रांसमिट करना हो, है ना, हाई पावर ट्रांसमिट करना हो, तो उस कंडीशन में बट इफ हाई पावर इज ट्रांसमिटेड, बहुत सिंपल भाषा में बता रहे डियर, ट्रांसमिटेड कहाँ से, तो बिटवीन वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, द स्लिप अकर्स। अब इसी में क्या प्रॉब्लम आएगा, इसी में क्या हो जाएगा कि स्लिप आने लगेगा। देखिए अभी आपको एक ये भी बात लिखे थे, एंड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन पावर या मोशन नो स्लिप अकर्स। नो स्लिप अकर्स इसलिए लिखे थे कि कोई स्लिप भी ना होना चाहिए, लेकिन लो पावर है, तो वैसे कंडीशन में जो आपका है फ्रिक्शन डिस्क वर्क करेगा। लेकिन वही फ्रिक्शन डिस्क बट इफ हाई पावर इज ट्रांसमिटेड बिटवीन वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, one shaft to another shaft, slip occurs in between during power transmission by friction wheel, and motion is no longer definite, देखिए क्या होगा, मोशन जो होगा वो बहुत समय के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिएगा, एंड मोशन इज नो लॉन्गर डेफिनिट। अब वही फ्रिक्शन व्हील देखिए इन बिटवीन डूरिंग पावर ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन व्हील, वही फ्रिक्शन व्हील है, लेकिन अब पावर हाई पावर है, तो हाई पावर में वही फ्रिक्शन व्हील क्या आने लगेगा, देखिए इस ट्रांसमिटेड बिटवीन स्लिप अकर्स, क्या होने लगेगा डियर, स्लिप होने लगेगा। अब चूंकि ठीक है फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन उतना ज़्यादा विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी कि स्लिप हो जाएगा थोड़ा बहुत, उतना विदस्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी थोड़ा स्लिप हो जाएगा। और मोशन इज नो लॉन्गर डेफिनिट, मतलब जो मोशन होना चाहिए ड्राइवर से ड्रिवन, वो ड्रिवन बेचारा को पूछिएगा तो बोलेगा नहीं भाई तुम्हारे पास तो ज़्यादा लग रहा है, मेरे पास उतना आ नहीं रहा है, क्योंकि स्लिप में लॉसेस हो जाएगा, स्लिप की वजह से देयर इज लॉसेस,
ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन, यानी लॉस हो जाएगा डियर। तो जब लॉस होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया है, तो ऐसे ही कंडीशन में क्या किया गया है कि यदि आप चाहते हैं चाहते ही हैं, है ना, मोशन क्या हो आपका डेफिनिट हो ड्यूरिंग हाई पावर ट्रांसमिशन। so when it is desired, ठीक है, अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। when it is desired the definite motion during high power transmission, without slip, the projections and races, देखिए आप समझिए, the projections, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। the projections and races are made on discs called teeth, क्या बोला गया है, दांत, called teeth, and disc with teeth is further called, देखिए कैसे इतिहास था गियर का, further कितना मजेदार टॉपिक है डियर, फर्दर कॉल्ड क्या बोला गया, तो फर्दर कॉल्ड गियर, क्या बोला गया, गियर्स। आप ऐसे समझिए, देखिए कहानी कितना, इतिहास कैसा था, हुआ क्या कि व्हेन इट इज डिजायर्ड, अब ऑब्वियस है सभी का इच्छा होता है, द डेफिनिट मोशन, कैसा मोशन प्यारे, डेफिनिट मोशन का यदि आप इच्छा रखते हैं, डेफिनिट मोशन का ड्यूरिंग हाई पावर ट्रांसमिशन, इस बात को नहीं भूलना है, पावर ट्रांसमिशन कैसा, हाई, विदाउट स्लिप, और स्लिप भी ना हो, तो दी प्रोजेक्शंस, आप इस बात को गौर कीजिएगा, प्रोजेक्शंस एंड रेसेस आर मेड ऑन डिस्क पे क्या किया जाता है, अब यहाँ पे समझिए, यदि सपोज ये डिस्क है समझने के लिए, तो इस डिस्क पे ही आप मान लीजिए प्रोजेक्शंस एंड रेसेस, ये बात हो रहा है डियर, ये कॉन्सेप्ट हो रहा है प्यारे, इस तरीके का बातें हम कर रहे हैं, ऐसे समझिए। प्रोजेक्शंस एंड रेसेस, एक समझने के लिए, प्रोजेक्शंस एंड रेसेस इसी को बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसको कहीं से वेल्डिंग कर देंगे, एक्चुअली में मैन्युफैक्चर होता है कि यहाँ समझने का बात की है कि एक प्लेन जो डिस्क था, फ्रिक्शन डिस्क था, फ्रिक्शन डिस्क से वैसे नहीं रह गया, इसको वेल्डिंग करके ऐसे नहीं बनाया जाता है, ये एक साथ ऐसे ही एक बनाया गया, एक डिस्क विद प्रोजेक्शन। देखिए क्या लिखे है, विदाउट स्लिप द प्रोजेक्शंस एंड रेसेस आर मेड ऑन डिस्क, है ना, डिस्क के साथ क्या मेड किया जाता है, प्रोजेक्शंस एंड रेसेस, एक समझने के लिए लिखे डियर, ऐसा नहीं कि वेल्डिंग कर दिया गया, उसी को बोला गया है टीथ, उसी को बोला गया है क्या, टीथ, एंड डिस्क विद टीथ। अब डिस्क में जब टीथ भी नजर आएगा, ऑब्वियस है ना कि यदि टीथ को अब हटा दें तो डिस्क ही बनेगा, सोचने के लिए, तो उसको क्या बोला गया है, फर्दर गियर का नाम दिया गया, टॉपिक पे आ गया, उसी का नाम क्या दिया गया है, गियर नाम दिया गया है, उसी का नाम गियर दिया गया है डियर। तो अब थोड़ा सा कंडीशन समझते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो बातें आप अच्छे से समझ जा रहे हैं। अब कुछ मैथमेटिकल रिलेशन समझते हैं कि आखिरकार काइनेमेटिक रिलेशन क्या होगा। काइनेमेटिक डायनेमिक दो पोर्शन होता है डियर, तो यहाँ पे काइनेमेटिक रिलेशन क्या होगा, काइनेमेटिक रिलेशन यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकल कि एक जो दो डिस्क है, ये फ्रिक्शन डिस्क है, फ्रिक्शन व्हील है, और विदाउट स्लिप ये कर रहा है पावर ट्रांसमिट, लेकिन लो पावर को ट्रांसमिट कर पा रहा है, ऐसा हो रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट एक्चुअली में गियर में भी यूज होता है, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से समझते हैं कि आखिर क्या रिलेशन है, चूंकि एक रोटेट करेगा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा, दूसरा भी रोटेट करेगा,
उसके मदद से ऑब्वियस है उसका भी एंगुलर वेलोसिटी होगा, और ऑब्वियस है कि एक छोटा और एक बड़ा होगा तो कुछ रेडियस कुछ डायमीटर भी होगा, ये सब का होगा कि नहीं होगा, तो हर एक चीज़ होगा। तो देखते हैं डायमीटर या फिर रेडियस बोले, डायमीटर बोले या रेडियस बोले ये इस व्हील का, और उसके साथ आपका क्या कहते हैं रोटेशनल स्पीड का रिलेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आइए सभी बच्चे समझते हैं चीज़ों को क्या हो रहा है। तो चलिए यही कंडीशन, इस कंडीशन में आप क्या देखें कि दो डिस्क है, यहाँ पे ये माना गया है ना, कि नो स्लिप अकर्स सो दी डिस्क आर कॉल्ड फ्रिक्शन डिस्क। जब कोई स्लिप नहीं होगा तभी फ्रिक्शन डिस्क बोलेंगे, नहीं तो एक सिंपली डिस्क कहलाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग देखिए, एज्यूम करते हैं फिर से, एज्यूमिंग नो स्लिप बिटवीन surfaces, assuming no slip between surfaces of two discs। ठीक है, assuming no slip between surfaces of two discs, ऐसा मान लिए कि अब ऐसे भी ना ये फ्रिक्शन डिस्क होगा तो स्लिप लो पावर में नहीं होगा, तो ये एज्यूम भी कर लिए कि एकदम है ही नहीं, ऐसा समझिए। नो डिस्क दी काइनेमेटिक रिलेशन, द काइनेमेटिक relationship exists for their linear velocity। देखिए बातें क्या हो रहा है, जब ऐसा एज्यूम करेंगे है ना, तो द काइनेमेटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट फॉर देयर लीनियर वेलोसिटी। इनके लीनियर वेलोसिटी के लिए काइनेमेटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, होगा, जरूर होगा। उसको देखते हैं। जैसे यहाँ से आप समझिए, आप समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए मान लीजिए इसका जो है ये क्लॉकवाइज है, आप देख पा रहे हैं, और ये है ओमेगा 1, और इसका क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी आप देख पा रहे हैं, ये क्या है ओमेगा 2 है। इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ, ये रेडियस मान लिए कितना R2, और इसके लिए रेडियस मान लिए R1। ठीक है, आप समझ सकते हैं ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क 1। ठीक है, ये सपोज कीजिए 1 डिस्क है और दिस इज योर 2 डिस्क। ओमेगा 2 क्या है एंगुलर वेलोसिटी, आप पूरे लिख लीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसका, डिस्क 2 नंबर का। सिमिलरली R1 R2 जो है वो रेडियस है दोनों डिस्क का, या फिर डायमीटर के टर्म भी लिख सकते हैं। इतना बातें आपको समझ में आ रहा है। VP जो है, VP वो है आपका पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल लीनियर वेलोसिटी, पेरिफेरल टेंजेंशियल बोलिए, टेंजेंशियल, या फिर यहाँ पे आप लीनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। आप समझिए। तो देखिए क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से हो रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, सपोज कीजिए, देखिए रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो इसके अलोंग एक वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये VP नीचे आने लगेगा। ये भी समझिए आप, ऐसा नहीं कि ऑलवेज ऊपर ही होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि दोनों कांटेक्ट प्रॉपर अपना बनाए रखें। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देगा, दोनों का कांटेक्ट भी बना रहे, और अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, सॉरी अलोंग जो है टेंजेंशियल बोलिए, अलोंग कॉमन टेंजेंट है ना, ये कॉमन टेंजेंट होता है, कॉमन नॉर्मल। तो अलोंग कॉमन टेंजेंट जो है वो कंटिन्यूअस मोशन का ट्रांसमिशन होता रहे। आप ऐसा ही चाहेंगे, कंटिन्यूअस मोशन का ट्रांसमिशन होता रहे। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, और सेपरेशन भी ना हो, तो इसका मतलब कि लीनियर वेलोसिटी अलोंग एक ही डायरेक्शन का बात करेंगे, तो लीनियर वेलोसिटी इसका होगा सेपरेटली, मान ली 1 का, इसका भी सेपरेटली होगा। ऑब्वियस इधर घूम रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये देखिए छोटा वाला इधर जब घूम रहा है, देख रहे हैं ना, तो लीनियर वेलोसिटी इधर होगा, और बड़ा वाला देखिए, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला कैसे घूम रहा है, तो बड़ा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका इधर होगा।
देख रहे हैं। अब यही दोनों का ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, कांटेक्ट में है, ऐसे है ना, कांटेक्ट में है, तो ऑब्वियस है कि दोनों का एक ही डायरेक्शन में है ना, यहाँ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि कांटेक्ट आपका प्रॉपर बना रहे, दोनों के बीच में एकदम दोस्ती बना रहे, एक साथ जाएंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे, ऐसा वाला दोस्ती, दोनों का प्रॉपर कांटेक्ट समझिए, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसका रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ऐसे समझिए आप, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कब बोलते हैं, जैसे मेरा, हम अपने आप, मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं और एक मेरा दोस्त भी बाइक से आ रहा है पीछे से, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग हैं, तो हम रिलेटिव तब बोलेंगे जब अपना वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में, जो दोस्त ऑलरेडी बाइक पे है और वो भी मोशन में है, ठीक है। तब उस कंडीशन में मेरा जो वेलोसिटी होगा ये रिलेटिव कहलाएगा। जैसे हम 50 से जा रहे हैं, मेरा दोस्त मान लीजिए 20 से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों दोस्त हैं, आप समझिए, ऑब्वियस है 20 वाला पीछे होगा, तो हम दोस्त को देखेंगे, भाई कहाँ हो तुम, तो ऐसे कंडीशन में अपना जब ऑब्जर्व करेंगे वेलोसिटी डियर, तो उस कंडीशन में 50 - 20 यानी कि 30 का फीलिंग आएगा, यानी कि हमको लगेगा कि 30 से ही हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अब 30 से मूव ऑन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेंड, यानी माई फ्रेंड कहने मतलब माई फ्रेंड का बाइक जो ऑलरेडी मोशन में, ये हुआ यहाँ पे बात है। लेकिन हम खुद का यदि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे तो 50 ही होगा, तो 50 कैसे हुआ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड स्टैटिक, तो इस कंडीशन में दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट स्पीड, ओके। यानी कभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, कोई स्टैटिक बॉडी के रिस्पेक्ट में हो, पेड़ पौधे के रिस्पेक्ट में हो, स्टैटिक है पेड़ पौधा, तो वो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता है। आप अपना खुद का या फिर अपने बाइक का, कार का, जिसका भी किसी दूसरे मोशन वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बातें करते, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। दीज टू आर इन मोशन हियर, ये दोनों भी तो मोशन में ही है ना, तो यहाँ भी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। और दोनों का देखिए लीनियर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, जब एक डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव निकालने में माइनस करते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन होगा, सपोज कीजिए आप आगे मूव कर रहे हैं, आप आगे मूव कर रहे हैं, आपका दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आप 100 km/h से जा रहे हैं, आपका दोस्त पीछे डायरेक्शन में 50 km/h से, अपोजिट डायरेक्शन। आप जब अपने दोस्त को ऐसे देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे तो आपको जो फीलिंग आएगा 100 + 50 150, ऐसा लगेगा हवा में आप चल रहे हैं, क्योंकि दोस्त अपोजिट में जा रहा है। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है मोशन के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, स्टैटिक के रिस्पेक्ट में तो एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट आता है, कि जनरलाइज्ड तरीके से आपको हम आसान भाषा में समझा दिए। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्टैक्ट में रहे। अब देखिए, मान लीजिए दोनों दोस्त एक साथ जा रहे हैं, आगे पीछे थे, एक ही डायरेक्शन में थे, तो माइनस करके आप अपना ये किए, लेकिन एक ही में है, आप भी 50 ये भी 50, एक साथ जाने का मतलब आगे पीछे नहीं होंगे, तो इसका मतलब आप अपना देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा, 0 होगा ना 50, या ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में देखेगा 0 होगा, ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में भी देखेगा तो 0 होगा, दोनों चिपक करके चलेंगे, कोई इशू है, दोनों चिपक करके चल रहे हैं। इस बॉडी का इसके रिस्पेक्ट में 0, इस बॉडी का सिमिलरली वाइस वर्सा इस बॉडी के रिस्पेक्ट में 0, क्यों, क्योंकि दोनों का लीनियर वेलोसिटी सेम है और दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए डियर, यदि यहाँ पे मान लीजिए आपका डिस्क 1 का देखिए लीनियर वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, ये मान लीजिए डिस्क 1 के लिए, ये समझाने के लिए यूज किए, तो डिस्क 1 का कितना होगा, तो डिस्क 1 के लिए रेडियस कितना है, ये इसका रेडियस कितना है, ये आपका कैसा है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्लॉकवाइज है और ये किसका है, ω1 है, और ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका क्या है, ω2 है। इसके लिए रेडियस आपको मालूम है कि इसके लिए रेडियस जो यूज किए हैं R2 यूज किए हैं, और इसके लिए जो रेडियस यूज किए हैं वो R1 यूज किए हैं, ये बात आपको पहले बताए। तो यदि इसके लिए पेरिफेरल वेलोसिटी निकाले तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी का वैल्यू R × ω होता है बहुत पहले से, यानी यहाँ पे वेलोसिटी पेरिफेरल का बात करें तो कितना होगा, R1 × ω1 होगा कि नहीं। इसके लिए भी पेरिफेरल वेलोसिटी का बात करें 2 का, ये 1 के लिए है, सपोज कीजिए 1 का है, और ये 2 के लिए तो कितना होगा, R2 × ω2 होगा। दोनों को सेपरेटली बताए हैं। अब क्या होना चाहिए कि पेरिफेरल वेलोसिटी
का यदि दोनों का एक ही डायरेक्शन है तो पेरिफेरल वेलोसिटी को माइनस करें तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू 0 होना। ठीक है, इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में। अभी तो इसका खुद का इतना है, इसका खुद का सेपरेटली इतना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट यानी कि नो सेपरेशन फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट या नो सेपरेशन क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी, नो सेपरेशन कॉमा द रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। इतना बात याद रखिए, इसको मिटाते हैं अब। मस्ट बी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। तो इसी का मतलब हुआ कॉन्सेप्ट की आप ऐसे लिख सकते हैं Vp1 ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस क्या, तो Vp2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब यदि इसको ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली कि Vp इज इक्वल टू जो होगा, ये माइनस में इधर हो जाएगा तो कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा, R2 ओमेगा 2 होगा। उम्मीद है ये बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो यहाँ से ये बताइए कि R1 ओमेगा, अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, इधर आपको समझाते हैं ओमेगा का कुछ कॉन्सेप्ट। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, आपको लिख दिए। एंगुलर वेलोसिटी कैसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, एंगुलर। जैसे देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये है एंगल डी थीटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी के तरफ गया, यानी ए से ए पार्टिकल ए पे था, कहाँ चला गया, बी के पास गया, और इसका रेडियस जो था वो आर था। तो ऑब्वियस है कि ए से बी गया तो एंगल सब टेंड किया है सेंटर के पास। ए से बी जो आर्क है राउंड सा इस तरफ से गया है, लीनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी का, रोटेशनल मोशन। तो ए से बी देखिए आर्क डिस्टेंस है, ये आर्क डिस्टेंस, तो ये ए से बी गया है तो डेल थीटा। तो यहाँ से आप ये बात समझिए कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो डी थीटा अपॉन डेल टी होता है। ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू होता है, यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बात आप पहले से ही जानते हैं। अब ये सिर्फ इतना बात हमको बताइए कि यहाँ पे ओमेगा का रिलेशन यहाँ पे देखेंगे डियर, तो इतना बात यहाँ से बताइए, ओमेगा एन का रिलेशन निकालने जा रहे हैं। एन मतलब आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट का रिलेशन। ये बताइए कि ए से फिर ए के पास ही आ जाए ऑब्जेक्ट, अभी ए से बी गया तो डेल थीटा, लेकिन ए से फिर ए के पास आ जाए 1 रिवोल्यूशन होगा। और 1 रिवोल्यूशन में ये बताइए डेल थीटा रेडियन में लिया जाता है तो कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा कि नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 2 पाई। ठीक है, एक रिवोल्यूशन का हुआ। यदि एन रिवोल्यूशन का बात करें तो एन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए एन क्या है, सिंपल भाषा में समझा रहे, आरपीएम आप लिख लीजिएगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज टर्न्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। एक मिनट, जैसे कि एन का वैल्यू 200 गिवन है, एन का वैल्यू डायरेक्ट है 200। इसका मतलब हुआ कि एक मिनट में 200 चक्कर लगाया है कोई ऑब्जेक्ट, एक मिनट में 200 चक्कर। तो वैसे ही है, यदि ओमेगा वैल्यू 2 पाई का मतलब हुआ 1 रिवोल्यूशन के लिए ओमेगा का वैल्यू, एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए इतना। लेकिन अब 60 से डिवाइड कर दीजिए, कारण है यदि हम इसको लिखना चाहे रेडियन पर सेकेंड में तब। यदि आप रेडियन पर मिनट में लिखेंगे 60 से डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिवोल्यूशन पर मिनट में है, मिनट मतलब डिवाइड में है, इसीलिए 60 से डिवाइड किए। 60 से मतलब मिनट है ना, तो मिनट को सेकेंड में चेंज किया, यानी कि ये सेकेंड में हो गया। आप और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले, इफ एन जो हो मान लेते हैं आरपीएस में भी होता है, आरपीएम नहीं होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो वैसे कंडीशन में ओमेगा का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दें 2 पाई एन, और 2 पाई एन जो होगा ये भी ओमेगा जो होगा ये ऑब्वियस है कि कितना होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। कहेंगे क्यों, अरे ऑलरेडी ये सेकेंड में है, 60 से डिवाइड मत करें आप, ऑलरेडी सेकेंड में है। तो 2 पाई एन भी होता है ओमेगा का वैल्यू, या ओमेगा 2 पाई एन अपॉन 60 भी होता है। 60 तब करेंगे जब एन का जो वैल्यू होगा वो आपका आरपीएम में होगा। ये किस में होगा, आरपीएम में होगा। और ये यहाँ पे एन सिर्फ लिखेंगे कब, जब ये आरपीएस में होगा। खैर ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़े हैं। तो चलिए यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को इसको यूज करते हैं, अब ज़्यादा उस पर बातें नहीं करते, यहाँ पे आइए।
तो अब यहाँ पे रिलेशन क्या लिख सकते हैं कि R1 तो है, ओमेगा के जगह पे आप लिख सकते हैं 2πn/60 भी लिख सकते हैं। अब देखिए N1 लिखेंगे, ऑब्वियस है ना, अरे पाई तो कांस्टेंट होता है, π1 π2 नहीं होगा, N1 होगा। और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे R2, और फिर क्या लिखेंगे 2πn2 कितना 60, यही लिखेंगे। अब देखिए 60 और 60 कैंसल आउट हो जाएगा, पाई और पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 को कैंसल आउट कर सकते हैं। नहीं, अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो रहा है। इधर मिटा देते हैं डेरिवेशन, ये सब बातें आप लिख ही लिए हैं, ये सब चीज़ें सारा हो चुका है। चलिए यहाँ के बाद आप समझिए 2π को नहीं कैंसल आउट किए तो क्या हुआ। देखिए आप ये बताइए r और 2 मिलकर के क्या बनता है, यानी 2 टाइम्स रेडियस क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 टाइम्स रेडियस बच्चों वाला है, डायमीटर होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा d1n1 इज इक्वल टू हो जाएगा d2n2, या फिर दूसरा तरीका से आप कह सकते हैं r1n1 इज इक्वल टू r2n2, दोनों होगा। कारण है 2 2 काट देते तो R1 R2 बचता है, 2 रहने देंगे तो D हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, दोनों साइड वही है। तो यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट निकल करके आया है, N1/N2 इज इक्वल टू R1/R2 इज इक्वल टू D1/D2। देखिए ये रिलेशन कितना 5 स्टार, ये रिलेशन कितना बेहतर आया है डियर, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है, खैर रेडियस और डायमीटर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन सॉरी डियर, यहाँ पे क्या होगा R2/R1 होगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा D2/D1 होगा प्यारे बच्चे। देखिए क्यों, N1/N2 किए तो R2/R1 होगा ना, अब इससे यही इक्वेशन है, उसी से किए हैं। तो यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बात नज़र आ रहा है। आप क्लियरली कहेंगे कि सर यहाँ पे N जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R है, या फिर R के जगह आप डायमीटर भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं N के प्लेस पे आप ओमेगा भी यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी हो जाता। तो आप ये याद रखेंगे। देखिए ऊपर में मिटा देते हैं और कुछ और भी बातें लिखते हैं कि क्या होगा। देखिए आप ये मत भूलिए इक्वेशन यही था, तो इस इक्वेशन से भी यदि आप लिखते तो ये भी हो जाता, कोई इशू नहीं है। ω1 डिवाइडेड बाय ω2 इज इक्वल टू कितना, तो आप कहते R2 डिवाइडेड बाय R1, या फिर आप D के फॉर्म में भी लिख सकते थे D2 डिवाइडेड बाय D1, ये भी होगा। ये दोनों है, क्योंकि ओमेगा और N जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सब चीज़ आपको बताएं, ईच एंड एवरी पोर्शन क्लियर किए। यहाँ से कॉन्सेप्ट मेन समझिए, या तो आप कहे N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, या फिर आप यहाँ से कहे ओमेगा भी आल्सो 1/R का होगा। बात तो एक ही है ना, सब एक ही है, ओमेगा और N तो ये है, दोनों में से कोई इक्वेशन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी जैसे आप समझे, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ N लिखे हैं, है ना, या यहाँ पे ओमेगा एज इट इज रहने दिए हैं। क्या समझ में आया कि जो डिस्क है जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, जो फ्रिक्शन डिस्क है हमारा, या फिर गियर है, मान लीजिए गियर के लिए ही सब ऐसे ही यूज होगा। तो वैसे कंडीशन में आप ये देख पा रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप कहेंगे रोटेशनल जो स्पीड है, N को रोटेशनल स्पीड बोलते हैं, या तो बोलिए एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल जो स्पीड है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियाई या फिर रेडियस ऑफ दी डिस्क, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस ऑफ दी डिस्क। तो ये बात लिख लीजिएगा, ये इक्वेशन के नीचे लिख लीजिएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट द एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल स्पीड, अरे एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या डायमीटर ऑफ द डिस्क के रेडियस का या फिर डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेप्ट पे आइए, यदि अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं थोड़ा सा, ये बात तो लिख ही लिए हैं सभी लोग, अब आइए बात पे आते हैं, थोड़ा मुद्दे का बात पे। N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/D, ये लास्ट में लिख सकते हैं क्या, जनरलाइज्ड फॉर्म में, एकदम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कितना मज़ेदार है। यदि R छोटा होगा तो N भी बढ़ेगा, ओमेगा तो बढ़ेगा ही, दोनों
या फिर ये भी। मतलब कि यदि आपके पास एक छोटा सा व्हील है, एक बड़ा सा व्हील है, तो छोटा वाला व्हील जो रोटेट करेगा वो ज़्यादा रेडियन पर सेकेंड में रोटेट करेगा। मतलब छोटा वाला के पास ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा एज कंपेयर टू बड़ा वाला। यहाँ से ही समझ में आ रहा है ना फिजिकली, छोटा वाला का ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा या रोटेशनल, या फिर आप रोटेशनल स्पीड जो होगा स्मॉलर का वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द लार्जर व्हील या लार्जर गियर। इसका कम होगा, ये बेचारा धीरे धीरे स्लो घूमेगा, लेकिन ये दनादन स्पीड में ऐसा घूमेगा। अब सोचिए कि ये दोनों को जब आप इंगेज कर देंगे, ये दोनों को इंगेज कर देंगे तो क्या मजा आने वाला है। यदि आप कहीं पे चाहते हैं यूज हो ऐसा कि आपके पास इनपुट जो रोटेशन है या इनपुट एंगुलर वेलोसिटी है या इनपुट रोटेशनल स्पीड है ना, शाफ्ट का होगा ना रोटेशनल स्पीड, वो आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन यूज करना है कम, तो क्या कीजिए उस कंडीशन में क्या यूज कीजिए कि बड़ा यूज कर लीजिए। तो छोटा वाला तो ज़्यादा रेडियन पर सेकेंड में रोटेट करेगा या ज़्यादा रोटेशनल स्पीड होगा छोटा वाला का। जब छोटा वाला इंगेज रहेगा बड़ा से तो बड़ा वाला का रेडियन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन या फिर आप बोलिए रोटेशनल स्पीड क्या होगा, कम होगा। यानी इसका जो होगा एन ये क्या होगा, बड़ा, लेकिन इसका जो एन होगा ये क्या होगा, कम होगा। आगे आने वाले लेक्चर में जब टर्मिनोलॉजी आपको हम बता देंगे, टर्मिनोलॉजी बिना बताए नहीं होगा, वहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल स्पीड, रेडियस और टीथ का भी रिलेशन बताएंगे, नंबर ऑफ टीथ का भी रिलेशन बताएंगे। नंबर ऑफ टीथ का मतलब एक्चुअली में ये डिस्क तो होता नहीं है, चूँकि हाई पावर ट्रांसमिशन में यूजफुल नहीं है, डेफिनिट मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं इस पे प्रोजेक्शन होता है या रेसिस होता है, उसी को टीथ बोला गया, दांत बोला गया है। तो टीथ, अब थोड़ा सा चलते चलते आपको एक बात बताते हैं, आप ऐसे भी समझिए, छोटा होगा तो नंबर ऑफ टीथ कम होंगे, बड़ा होगा तो नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होगा। अरे बड़ा होगा तो नंबर ऑफ टीथ बहुत सारा होगा ना, लेकिन छोटा होगा तो नंबर ऑफ टीथ कम होगा। खैर ये बातें गियर टर्मिनोलॉजी जस्ट लेक्चर आएगा डियर, उस पर आप इस चीज़ को जरूर देखेंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि छोटा और बड़ा, यानी कि कभी भी ज़्यादा आरपीएम से आपको कम आरपीएम करना है, यानी रोटेशनल स्पीड ज़्यादा से कम करना है, तो पावर जो दें छोटा को दें, और यानी कि ड्राइवर छोटा को बनाए और ड्रिवन किसको बना दें, बड़ा को बना दें। ये कॉन्सेप्ट हुआ। कितना बड़ा बनाना है आगे आने वाले समय में आपको और भी पता चल जाएगा। खैर यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, यहाँ से भी कि रेडियस कितना कम कर देंगे कि कितना जस्ट डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, मैथमेटिकल है। आप यहाँ से भी चीज़ों को ऑलरेडी समझ सकते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं। क्लियरली यहाँ तो आपको समझा दिया ना, ये कम होगा तो ज़्यादा होगा, कितना कम करें कि ये 4 टाइम्स बढ़ जाए, 2 टाइम्स बढ़ जाए, ये तो मैथमेटिकल है, आप कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि यदि ज़्यादा रोटेशनल स्पीड है, आपको कम करना है ना, तो आप छोटा से बड़ा में पावर ट्रांसमिट करें। और यदि ऐसा हो कि आपके पास ऑलरेडी कम है, मशीन जो है आपका इंजन जो है उसका आरपीएम ऑलरेडी कम है, तो आपको लेकिन ज़्यादा करना है, तो क्या कीजिए, तो उससे जो है एक बहुत ही छोटा सा गियर कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, कुछ हद तक जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा आरपीएम, यानी रोटेशनल स्पीड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी बड़ा से छोटा में करेंगे ट्रांसमिट तो इंक्रीज करेगा, छोटा से बड़ा में करेंगे तो डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये हुआ, मान लीजिए दिस इज योर ड्राइवर, दिस इज योर ड्रिवन या फॉलोवर, है ना, इस टाइप से कॉन्टैक्ट है। तो ये यदि आपका ड्राइवर है, ये दिस इज योर ड्रिवन है डियर, तो यहाँ से यहाँ जो होगा, यहाँ से यहाँ इसका जो होगा एन का वैल्यू वो होगा ज़्यादा, इसका जो एन का वैल्यू होगा वो होगा कम। क्लियर? अब क्या है, इसी का रिवर्स भी होगा ऑब्वियस है, ये ड्राइवर बन जाए। इसको ड्राइवर कब बनाएंगे, जब ज़्यादा से कम करना हो, लेकिन कम से ज़्यादा करना हो तो इसको ड्राइवर बना दीजिए, इसको ड्रिवन बना दीजिए। मज़ा में लेक्चर देखिए आसान भाषा में क्लियर हो चुका है। दोस्तों एक बात आप सभी से है कि आपको यदि वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत प्यारा लग रहा होगा, आप कुछ
मेरे लेक्चर से कुछ भी आप सीख पाए होंगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग मेरे से जुड़ सकें और लोगों को मैं पढ़ा सकूं इसी टाइप से। आप में कोई क्वेरी हो, आपको कोई बातें समझ में ना आ रहा हो, कुछ और भी टॉपिक आपको चाहिए इंक्लूड करना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना एक इम्पॉर्टेंट कमेंट ज़रूर प्लेस करें। आप वहाँ पे राइट डाउन करें जिससे मैं आपका कमेंट पढ़ करके और कुछ रिप्लाई दे सकूं और फिर उससे रिलेटेड कुछ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं या फिर आपको नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँ डियर। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।